इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है। इसमें हम कौन सी ईडियम एंड फ्रेजेस ले रहे हैं जो आरपीएससी और आरएसएसएमबी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपसे पूछी गई है। जैसे हमने वन वर्ड पढ़े थे, जैसे हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़े थे, उसी तरीके से 2011 से लेके 2024 तक जितनी भी आपको ईडियम्स पूछी गई है आज तक, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको ट्रिक से क्लास में ही हम याद कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए ये ईडियम्स आपसे 2017 के अंदर पूछी गई थी, सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। और क्या थी? एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स मतलब इसका आपको क्या पूछा गया था? आपसे इसका अर्थ पूछा गया था। तो आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? टू टेक अ रिवेंज, मैटर ऑफ शेम, रेडिली अवेलेबल नॉलेज और बैलेंसिंग ऑन फिंगर्स। एक बात बताइए, कई बार हम ये नहीं कहते कि ये सारी चीजें तो उसको उंगलियों पे याद है। उंगलियों पे याद होने का मतलब क्या होता है? उंगलियों पे याद होने का मतलब होता है कि हर चीज उसको इस तरीके से याद है कि जैसे ही आप उससे क्वेश्चन पूछते हो और वो आपको बता देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसे किस पे याद है? ये फिंगर टिप्स पे याद है। तो देखो, इसका आपको टू टेक अ रिवेंज, किसी से बदला लेना, ये इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं हो सकता। मैटर ऑफ शेम, क्या ये कोई शर्मिंदगी का कारण हो सकता है क्या? मतलब अगर किसी को बहुत अच्छी नॉलेज है किसी चीज की, तो वो शर्मिंदगी का कारण तो हो नहीं सकता। तो ये भी आपका ऑप्शन यहां से नहीं होगा। बैलेंसिंग ऑन फिंगर्स, फिंगर्स को बैलेंस करना, ये बिल्कुल अर्थ नहीं निकलेगा। एक बचेगा रेडिली अवेलेबल नॉलेज, मतलब एक व्यक्ति जिसके पास में क्या है? रेडिली मतलब बहुत शीघ्र तरीके से उसके पास में क्या है? नॉलेज अवेलेबल होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिएगा, अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथ। तो वुल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। और इन शिप्स, ठीक है, शिप्स क्लोथिंग, कोई भी भेड़िया। अपन कई बार कहते हैं ना कि हिंदी के अंदर कि भेड़िए ने अगर शेर की खाल पहन ले से, भेड़िया यदि शेर की खाल पहन लेता है तो वह शेर नहीं बन जाता। इसी तरीके से अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग मतलब कोई भेड़िया है और उसने क्या कर रखा है? भेड़ के कपड़े पहन रखे हैं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है तो वह भेड़िया, और बनना क्या चाह रहा है? वह भेड़ बनना चाह रहा है। तो देखो ऑप्शन कौन कौन से दिए थे? अ हाइपोक्राइट, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, अ सिंसियर मैन, एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर मैन। देखो, भेड़िया, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो समझ में आ रहा है कि जो भेड़िया होता है, ठीक है, वो हमेशा कभी भी ऑनेस्ट नहीं होता, ना तो वो ईमानदार होता है, ना ही वह सिंसियर होता है। और अगर वह सही होता तो वो दूसरे के कपड़े क्यों पहनता? इसका मतलब वो क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। तो ये एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार तो वो है नहीं, सिंसियर भी वो नहीं है, और ऑनेस्ट यहाँ पे भी आ गया। तो तीनों ऑप्शन आपके चले गए। तो यहाँ पे क्या बचा? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, अ हिपोक्राइट। हिपोक्राइट का मतलब होता है दिखावा करना, जो आप हो नहीं और उसके बाद भी अगर आप दिखावा कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है? आपका हाइपोक्राइट हो जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, एकेल्स हील मीन्स, ठीक है, एकेल्स हील। देखिए इसकी, ये आपको 2017 में ही पूछा गया था सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर। एकिल्स हील्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्या था, एकिल्स नाम का राजा था, और उस राजा के पास में इतनी शक्तियां थी कि उसे कोई मार ही नहीं सकता था। उसका जो शरीर था इतना स्ट्रांग था कि उसे कोई मार नहीं सकता था। पर सिर्फ और सिर्फ उसकी एक कमजोरी थी, वो थी उसकी एडी। यदि कोई भी उसकी हील्स पे अगर आक्रमण करता या उस पे चोट करता तो उससे उसको क्या हो सकता था? नुकसान हो सकता था। तो एकिल्स हील्स का मतलब है कि एकिल्स की वही क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक कमजोरी थी, और ऐसी कमजोरी जिससे उसकी क्या हो सकती थी? मौत भी हो सकती थी। ये एकिल्स राजा की क्या हुआ करती थी? कमजोरी। अब देखिएगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, द फैटल वीकनेस, अ बिग हिल, अ फोक डांस। देखो फोक डांस का तो हम कहते हैं कि जैसे राजस्थान के अंदर घूमर और ये सारे के सारे हमारे क्या है? फोक डांस हैं। ठीक है, तो ये डांस तो है नहीं एकिल्स हिल। अब बिग हिल, अब बिग हिल का मतलब भी एक बड़ी चोटी, ये कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी आपका यहाँ पे चला जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ये एकिल्स नाम के राजा का जो उसकी हील थी, जो उसकी एडी थी, वो उसका मजबूत पॉइंट तो था नहीं, वो तो उसकी कमजोरी थी। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाता है।
अब नेक्स्ट क्या बचता है, अ फैटल वीकनेस। देखो वीकनेस का मतलब कमजोरी और फैटल का मतलब होता है घातक। फैटल का मतलब होता है डेडली, जिससे आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, एक्किल्स नाम से याद रह जाएगा, एक्किल्स नाम का राजा था और उसकी हील्स उसकी क्या थी, कमजोरी थी। देखिएगा इसके अलावा एक चीज जरूर आप याद रखिएगा, अगर इस ईडियम के अलावा आपको कोई ऐसी ईडियम आ जाए जिसके अंदर हील से रिलेटेड बात हो, किससे रिलेटेड बात हो, हील से रिलेटेड बात हो, तो उसका मीनिंग निकलता है टू रन अवे। टू रन अवे, ठीक है, टू रन अवे भाग जाना। ठीक है, टेक टू हील्स। ठीक है, टेक टू हील्स का मतलब भी क्या होता है, टू रन अवे या टू एस्केप, बच के निकल जाना। तो हील्स अगर इसके अलावा कहीं आ जाए तो उसका मीनिंग हो जाता है भाग जाना। और एक्किल्स हील का मतलब होता है कमजोरी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, टू स्मेल अ रैट मीन्स। टू स्मेल का मतलब होता है बदबू आना, और रैट मतलब चूहे की। देखिएगा कहीं पे भी कोई भी चूहा किसी भी रूम में खत्म हो जाता है, मर जाता है, और उसके बाद में उसकी बदबू आती है, तो हम ये जरूर कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मरा है, कुछ ना कुछ तो मरा है। हमें नहीं पता होता कि वो चूहा मरा है या फिर कुछ और मरा है, पर हमें ये जरूर पता है कि अगर चूहा मरा है तो उसकी बदबू आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जानवर वहां पे मरा है। तो हमें उस पे क्या होती है, शंका। हमें क्या होता है, डाउट, कि भाई कौन सा जानवर उसमें मरा है। तो टू स्मेल अ रैट का मीन्स होता है सस्पिशियस होना, डाउटफुल होना। अब देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, टू डिटेक्ट अ बैड स्मेल, टू मिसअंडरस्टैंड, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, टू सी हिडन मीनिंग। टू टू सी हिडन मीनिंग, ये तो इसका हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, अगर ये आपके ऑप्शन आया है तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। टू सी हिडन मीनिंग इसकी एक ईडियम्स होती है, और वो होती है रीडिंग बिटवीन लाइंस, या फिर रीड बिटवीन, रीड बिटवीन द लाइंस। क्या करना, लाइंस के बीच में से पढ़ना, ये एक ईडियम्स आ जाती है, रीडिंग या रीड बिटवीन द लाइंस। तो उसका मीनिंग होता है टू सी हिडन मीनिंग, किसी का हिडन मीनिंग देखना या समझना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, टू मिसअंडरस्टैंड, किसी चीज को मिसअंडरस्टैंड करना। मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है उसे गलत तरीके से लेना। ठीक है, अब चूहे की कहीं बदबू आ रही है तो आप उसे गलत तरीके से नहीं लोगे, आपको क्या हो जाती है, शंका हो जाती है कि कुछ ना कुछ जानवर मरा है। टू डिटेक्ट अ बैड स्मेल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कि ऐसा थोड़ी है कि आप किसी बैड स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हो, उसका पता लगा रहे हो, नहीं। इसका मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, किसी का क्या करना, किसी की ट्रिक पे क्या करना, शंका कर लेना, या फिर किसी पे डाउट करना, यही इसका मीनिंग होता है। टू स्मेल अ रैट, मरे हुए चूहे की बदबू आने का मतलब होता है किसी चीज पे आपको क्या हो जाना, डाउट हो जाना, शंका हो जाना। नेक्स्ट देखिएगा, द हिडन, सॉरी, द इडियम्स ब्रेक, ब्रेक द आइस, ब्रेक नहीं, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी को तोड़ना। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि बर्फ बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, तो स्पीक। ठीक है, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, कि ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ो और बात चालू करो। ठीक है, अब ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, रिमूविंग द डस्ट, क्लियरिंग द ड्यू, इंसल्टिंग समवन। देखो इंसल्टिंग समवन का मतलब नहीं होगा, अगर आप किसी से बोलते हो कि भाई बातचीत तो चालू करो, इसका मतलब आप उसकी इंसल्ट थोड़ी कर रहे हो, तो ये तो नहीं है। क्लियरिंग द ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है, आपके जो ओस पड़ती है उसको क्लियर करना, नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। रिमूविंग द डस्ट, डस्ट को साफ करना, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ये होगा रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, किसी की जो इनिशियल हेजिटेशन होती है, किसी को इनिशियल हेजिटेशन होती है ना बात करने में, तो आप उसको सहारा दे देते हो बात करके। भाई 5 जने बात कर रहे हैं, कोई उसमें से बात नहीं कर पा रहा, और आपने उससे कहा कि ब्रेक द आइस, ठीक है, बात करना स्टार्ट करो, अगर फिर भी वो नहीं कर रहा तो आप उसे क्या कर देते हो, उसकी स्टार्टिंग की हेजिटेशन दूर करने के लिए आप उससे हल्की फुल्की बात स्टार्ट कर देते हो। तो इसका मीनिंग होता है रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। आई होप आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सैलड डेज। देखो इसको सैलड डेज को कैसे हम याद कर सकते हैं, कि हमें डॉक्टर क्या देता है, सलाह देता है, किसकी सलाह देता है, सैलड खाने की। पर वो सलाह आपको कब याद आती है, जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाते हो। जब यूथ में रहते हो, यूथफुल रहते हो आप, तो उस समय आप क्या रहते हो, इनएक्सपीरियंस रहते हो, आपको उन सब चीजों का महत्व नहीं पता लगता। तो देखिएगा
इसका सैलेड डेज का मतलब क्या होता है, जो आपके खुद के जो यूथफुल डेज थे उनके अंदर इनएक्सपीरियंस का होना, ये इसका आंसर निकलता है। देखो, डेज ऑफ फुल हार्टेड ऑल, मतलब ऐसे दिन जब आप सबसे क्या कर रहे हो, नफरत कर रहे हो। तो हार्टेड का मतलब हेट्रेड, सॉरी हेट्रेड का मतलब क्या होता है, नफरत करना, तो ये नहीं होगा। डेज ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम वाइसेस, ये भी नहीं होगा। एब्सटेनिंग का मतलब क्या होता है, अलग करना, ठीक है। डेज ऑफ वंस ओल्ड एज एक्सपीरियंस, भाई सलाद खाने के तो ये आपको दिन कब पता लगते हैं, बाद में महत्व तो पता लगता है आपको, पर ये भी इसका नहीं होगा। सैलेड डेज का मतलब होता है डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, खुद के जवानी के दिन जब आपको क्या थे, इन एक्सपीरियंस थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अ मैन ऑफ वेट, अपन कई बार कहते हैं ना कि उस आदमी की बात में वजन तो है, या उस आदमी में वजन तो है, मतलब वो जो कह रहा है उस चीज की क्या होती है, इंपॉर्टेंस है। वो आदमी क्या क्या है, अ मैन ऑफ वेट, मतलब उस आदमी के अंदर वजन नहीं है, उसकी बात में वजन है, मतलब उस चीज की क्या है, इंपॉर्टेंस होना। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए थे, अ मैन ऑफ वेट के, ये आरजेएस 2015 के अंदर आपसे पूछा गया था। देखिएगा, किसी आदमी की बात में वजन होना और किसी आदमी में वजन होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बात में वजन होने इसका मतलब क्या है, कि उस चीज की उसको क्या है, इंपॉर्टेंस है, उस पर्सन की इंपॉर्टेंस है। आप देखिएगा, अब फेट पर्सन, एक मोटा आदमी, ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका है नोटोरियस मैन। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, मतलब वो फेमस तो है, कोई इंसान क्या है, फेमस तो है, पर किस लिए फेमस है, अपने डिफेम के लिए, बदनामी के लिए अगर कोई फेमस है तो उसे अपन कहते हैं कुख्यात। और जो अपने अच्छाई के लिए फेमस होता है उसे हम कहते हैं विख्यात, ठीक है। वो होता है फेमस, ये होता है नोटोरियस। तो नोटोरियस का मतलब एक तरीके से बदमाश होना। ट्रूथफुल एंड ट्रस्ट वर्दी मैन, ये इसका नहीं होगा। ट्रस्ट वर्दी का मैन का मतलब होता है एक वह व्यक्ति जिसपे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। अब मैन ऑफ इंपॉर्टेंस, एक व्यक्ति जिसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो अब मैन ऑफ वेट का मतलब होता है वह पर्सन जिसकी क्या होना, इंपॉर्टेंस होना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स का मतलब होता है मूर्ख, फूल्स का मतलब क्या होता है, मूर्ख। और पैराडाइज का मतलब क्या होता है, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। अब देखा, अगर मूर्खों का स्वर्ग कैसा होगा, कोई मूर्ख व्यक्ति है और वो अपना स्वर्ग बता रहा है, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, पैराडाइज ऑफ इडियट्स नहीं, ठीक है। पैराडाइज ऑफ इडियट्स, इडियट्स का मतलब पागलों का स्वर्ग नहीं ऑप्शन। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर फुलिश रीजन, मतलब एक ऐसी खुशी होना जो आपकी मूर्खता के कारण हो रही हो आपसे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अ फूल्स पैराडाइज। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, टू लीव इन द पास्ट, मतलब पास्ट में रहना, ठीक है। पास्ट की बातों को याद करना, ये तो नहीं हो सकता। पास्ट की बात को तो कोई भी याद कर सकता है, ठीक है, चाहे वो फूल्स हो चाहे वो आपका क्लेवर हो, कोई भी याद कर सकता है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ ड्रे ड्रीमिंग, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ड्रे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने देखना, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर फुलिश पर्सन, मतलब मूर्खों के लिए क्या होना, एक ऐसी अवस्था होना जिसमें वो क्या हो, बहुत ज्यादा खुश हो। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस का मतलब क्या होता है, एक जंगली बतख, ठीक है। बतख पहले से आप पकड़ ही नहीं सकते, कोई भी बतख को आप जल्दी से पकड़ नहीं सकते, और उसके ऊपर वो क्या है, जंगली बतख है। तो कितने भी आप प्रयास कर लो, कितने भी आप एफर्ट्स कर लो, तो वो एफर्ट्स आपके क्या होंगे, फ्रूटफुल नहीं होंगे। मतलब जितने आप एफर्ट करोगे उसका आपको क्या नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए थे, अ वाइल्ड गूस चेज के ऑप्शन, अ फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, अ फुलिश बट फ्रूटफुल सर्च। अब देखो, अगर किसी जंगली बतख को आप पकड़ रहे हो, तो एक बात बताइए, उसका फल आपको मिलेगा, आप पकड़ सकते हो क्या, तो आप कहोगे नहीं पकड़ सकते। तो वो तो फ्रूटफुल नहीं होगा, मतलब उसका तो फल नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, फ्रूट लेस हो जाएगा। तो ये फ्रूटफुल यहाँ पे आपको बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब फुलिश बट प्लीजेंट सर्च, ये भी नहीं होगा, मतलब मूर्ख तो है, पर वो जैसे ही उसको पकड़ रहा है तो उससे उसको खुशी मिल रही है या फिर खुशी दिखाई दे रही,
तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब कॉम्प्रिहेंसिव सर्च, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़े तरीके से क्या करना, सर्च करना, तो ये भी इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये क्या होगा, अ फुलिश, मूर्ख है, एंड फ्रूटलेस सर्च, और ऐसी सर्च है जिसका कोई फल भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अ डेड लेटर। देखो डेड लेटर का मैं आपको बताता हूं। आपने आर्टिकल 370 का नाम सुना, जो पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक्टिव था। ठीक है, आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर में लागू था। उसके बाद में क्या हुआ, आपके लोकसभा से और राज्यसभा से एक बिल पारित हुआ, और बिल पारित होने के बाद में उस पर किसने साइन किए, आपके प्रेसिडेंट ने साइन किए, और उसके बाद में जो वो आर्टिकल 370 था वो क्या हो गया, डेड लेटर हो गया। डेड लेटर होने का मतलब होता है वह चीज जो उसके बाद में उस क्या नहीं रहती, फोर्स में नहीं रहती। मतलब वो आर्टिकल 370 तो आज भी बुक में लिखा हुआ है, परंतु वो क्या नहीं होता, उपयोग में नहीं होता। ठीक है, उपयोग में कोई चीज का नहीं आना, डेड लेटर। देखा, नो लॉन्गर लाइक, जिसे ज्यादा दिनों के लिए अब या फिर बहुत दिनों के लिए उसे पसंद नहीं किया जा रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नो लॉन्गर इन कंट्रोल, कोई चीज को कंट्रोल में नहीं होना, भाई आर्टिकल 370 को तो आज भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। लो, नो लॉन्गर डेड, अब वो क्या ज्यादा दिनों तक मृत नहीं रहा। ठीक है, मृत नहीं रहा इसका मतलब जीवित है, फोर्स में आ गया, तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, नो लॉन्गर इन फोर्स, कोई चीज का क्या नहीं रहना, अब कार्य में नहीं रहना। ठीक है, अब आर्टिकल 370 कार्य में नहीं है, वो खत्म हो चुका है, वो लागू नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब क्या होता है, इन अ जिफी का मतलब होता है बहुत जल्दी में। ठीक है, इन अ जिफी, इन अ जिफी, इन अ जिफी का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी में होना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन अ जिफी का मतलब होता है वेरी सून, बहुत जल्दी। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर से, नहीं, लेटर का मतलब बाद में। ठीक है, और कोई ये मत समझना LTTER, इस लेटर का मतलब होता है पत्र, और LATER इस लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, सॉरी इनकरेक्ट हो गया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, तो बहुत लंबे समय बाद तो ये चीज क्या हो जाती है आपकी, बहुत लंबे समय बाद ये चीज क्या हो जाती है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद में तो ये चीज क्या हो जाती है, लागू, बहुत बड़ी होना। पर इन अ जिफी का मतलब होता है वेरी सून, बहुत जल्दी में होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ठीक है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, अपन कहते हैं ना कई बार कि बिना धुआं के आग नहीं लग सकती। ठीक है, मतलब जहां आग लगी है वहां पे कुछ ना कुछ तो धुआं रहा होगा। ठीक है, बिना किसी बात के आग नहीं लग सकती, इसका मतलब कोई ना कोई चीज क्या रही होगी, कोई ना कोई चीज, मतलब जिसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। अगर कोई भी लड़ाई होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होता है। तो ऑप्शन देखिएगा आपका, नो स्मोक्ड विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ बैकग्राउंड, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज, देयर इज नो कॉज विदाउट एन इफेक्ट, देयर मस्ट बी अ कॉज फॉर अ हैपनिंग। तो किसी कारण के होने का कोई ना कोई घटना होती है, तो ये तो नहीं, देयर इज नो कॉज विदाउट एन इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, कि बिना किसी कारण के कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर कुछ ना कुछ बात हुई होगी तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तभी धुआं उठा होगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसका इफेक्ट पड़ता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।